नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है उपवास के 7वें दिवस पे। आज का विषय है उपवास और संयम भाग 1। ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि बहाई उपवास दुनिया में प्रचलित कुछ अतिवादी से भिन्न है। बहाई उपवास का उद्देश्य किसी राजनीतिक वक्तव्य के लिए, बहाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कठिन उपाय करना नहीं है, बल्कि बहाई उपवास अपने सिद्धांतों और अभ्यास में संयम के महत्व पर आधारित है। बहाई शिक्षाओं में जीवन के हर पक्ष में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संयम के महत्व पर बल दिया गया है। बहाओल्लाह ने लिखा है, हर विषय में संयम वांछनीय है। यदि किसी भी चीज की अति की जाए तो वो बुराई या विनाश का कारण ही साबित होगा। जो कुछ भी संयम की सीमा लांघ जाए उसके लाभकारी प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बहाई इसे 19 दिवसीय उपवास कहते हैं, लेकिन ये उपवास इन 19 दिनों में केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक के लिए ही होता है। आनंद की प्राप्ति और आध्यात्मिक क्रियाकलापों के लिए उचित भावना के साथ और समुचित पोषण का ध्यान रखते हुए उपवास रखना ही पर्याप्त है। उद्देश्य के लिए उपवास को बोझिल या भारी भरकम बनाने की जरूरत नहीं। बहाई लेखों में कहा गया है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक स्वयं पर संयम और नियंत्रण रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ये निर्देश दिया है। ईश्वर और उसके विधानों द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन न हो और न ही कोई अपने मनमाने नियमों का पालन करे। जहाँ तक भोजन का प्रश्न है तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ नियम है ना ही अत्यधिक हो और ना ही अति अल्प। संतुलन और मध्यम मार्ग आवश्यक है। भारत में एक पंथ ऐसा है जो अति नियंत्रण का अनुकरण करता है। इसे मानने वाले धीरे धीरे भोजन की मात्रा घटाते जाते हैं, जब तक कि वे बिना कुछ खाए ही रहने न लग जाए, किंतु उससे उसकी बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है। भोजन के अभाव में दुर्बल हो गया व्यक्ति शारीर और मस्तिष्क से ईश्वर के प्रति सेवा कार्यों के उपयुक्त नहीं रह जाता। वह स्पष्ट रूप से देखने समझने में भी सक्षम नहीं रहता। आज के लिए इतना। धन्यवाद।